नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों 24 दिसंबर 2025 को स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत जो आपका माइनर पेपर योगा फर्स्ट होने वाला है, उससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। सत्र 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपके परीक्षा में भी बनेगा और इसी प्रकार का प्रश्न आपसे भी परीक्षा में पूछा जाएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी छात्र छात्राओं के लिए क्वेश्चन पेपर है। पेपर का कोड है SE1PHI। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन है? तो सूर्य नमस्कार का जो पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 मंत्र होते हैं। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस दिशा में करना चाहिए? तो सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास होता है वो हमेशा पूर्व दिशा में करना चाहिए। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सूर्य नमस्कार से संबंधित है? तो कौन सी मुद्रा सूर्य नमस्कार से संबंधित है? सभी मुद्राएं संबंधित हैं। पर्वतासन, भुजंगासन, अष्टांगासन, ये सभी मुद्राएं जो है सूर्य नमस्कार से ही संबंधित हैं। तो चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का नाम क्या है? तो सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का नाम प्रमाणासन है। पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार संबंधित है। सूर्य नमस्कार किससे संबंधित है? तो सूर्य से संबंधित है। छठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ओम खगाय नमः मंत्र संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सूर्य नमस्कार से संबंधित है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है? कौन इसमें से सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है? तो ओम पृथ्वी नमः सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है। आठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार के अंतिम मंत्र का नाम क्या है? तो सूर्य नमस्कार के अंतिम मंत्र का जो नाम है वो है ओम भास्कराय नमः। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार के चतुर्थ मंत्र का नाम है। तो सूर्य नमस्कार के जो चतुर्थ मंत्र है ओम भानवे नमः। 10वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार की तृतीय मुद्रा है। सूर्य नमस्कार की जो तृतीय मुद्रा है उसको जो है पाद हस्तासन के नाम से जाना जाता है। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार की मुद्रा नहीं है? कौन इसमें से सूर्य नमस्कार की मुद्रा नहीं है? तो पद्मासन जो है सूर्य नमस्कार की मुद्रा नहीं है। इसके अलावा प्रमाणासन, अष्टांगासन और पर्वतासन, ये तीनों जो है सूर्य नमस्कार की मुद्रा हैं। तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रातः काल में किया जाता है। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, कपालभाति संबंधित है। कपालभाति किससे संबंधित है? तो कपालभाति जो है षटकर्म और प्राणायाम से संबंधित है। 14 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नौलिकर्म संबंधित हैं। नौलिकर्म किससे संबंधित है? तो नौलिकर्म जो है षटकर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन षटकर्म से संबंधित है? तो षटकर्म से संबंधित जो है नेति है। 16 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन षटकर्म से संबंधित नहीं है? कौन इसमें षटकर्म से संबंधित नहीं है? तो पूरक जो है षटकर्म से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, वास्ति है। आपसे पूछा गया है कि वास्ति क्या है? तो वास्ति एक प्रकार का षटकर्म है। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि त्राटक है। आपको बताना है कि त्राटक क्या है? तो त्राटक एक प्रकार का षटकर्म है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, त्राटक का संबंध है। त्राटक का संबंध किससे है आपसे पूछा गया है? तो त्राटक का संबंध आंख से है। 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेति एक अंग है, किसका अंग है? तो नेति जो है षटकर्म का अंग है। 21 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि धौति का संबंध है, धौति का संबंध किससे है? तो धौति का जो संबंध है वो षटकर्म से है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक धौति का अंग है? अंग नहीं है, धौति का अंग कौन सा नहीं है? तो हृदय धौति जो है धौति का अंग नहीं है। 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नौल क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो नौल क्रिया से पूर्व जो है अग्निसार क्रिया करनी चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि घेरंड संहिता में कितने आसन हैं? तो घेरंड संहिता में कुल 32 आसन हैं। 25 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक आसन नहीं है? कौन इसमें से आसन नहीं है? तो प्रशासन एक आसन नहीं है, बाकी वज्रासन, पद्मासन और भुजंगासन आसन के ही प्रकार हैं। 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? भोजन के तुरंत बाद जो है वज्रासन किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, भुजंगासन निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा को प्रदर्शित करता है? तो कोबरा यानी कि नाग की मुद्रा को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? तो घेरंड संहिता की रचना महर्षि घेरंड के द्वारा किया गया था। 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता में वर्णित योग है। घेरंड संहिता में किस योग का वर्णन किया गया है? तो हठ योग का वर्णन किया गया है। 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि घेरंड संहिता में कितने अध्याय हैं? तो घेरंड संहिता में कुल 7 अध्याय हैं। 31 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि घेरंड संहिता के अनुसार आसनों का अभ्यास करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आसनों के अभ्यास करने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह है शरीर की स्थिरता एवं मजबूती। तो 33 का सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि यौगिक ग्रंथों के अनुसार पद्मासन का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो पद्मासन का जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो आत्मज्ञान है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि घेरंड संहिता में ध्यान के लिए किस आसन की सिफारिश की गई है? तो घेरंड संहिता में ध्यान के लिए सिद्धासन की सिफारिश की गई है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि घेरंड संहिता आसनों में निपुणता प्राप्त करने के लिए किस आसन को आवश्यक मानती है? तो आसनों में निपुणता प्राप्त करने के लिए घेरंड संहिता जो है उपरोक्त सभी आसन यानी आसनों का नियमित अभ्यास, उचित आहार, गुरु का मार्गदर्शन सभी को जो है आवश्यक मानती है। 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आसन को आसान मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें से जो है सुखासन को आसान मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस आसन में योगाभ्यासी दहाड़कर शेर की नकल करता है? तो दहाड़कर शेर की नकल सिंहासन में किया जाता है। 38 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस आसन को योग ग्रंथों में मुक्त मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो मुक्त मुद्रा के रूप में जो है मुक्त मुद्रा के रूप में मुक्तासन को जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा आसन विश्राम के लिए अनुशंसित है और मगरमच्छ की मुद्रा की नकल करता है? तो मकरासन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस आसन को हीरो पोज भी कहा जाता है? हीरो पोज किस आसन को कहा जाता है? तो वीरासन को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है कि वीरासन किस गुण की निकटता से जुड़ा हुआ है। वीरासन जो है किस गुण की निकटता से जुड़ा हुआ है, तो साहस और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है उसका प्राथमिक उद्देश्य नाड़ियों को संतुलित करना है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्राणायाम को धौकनी श्वास के रूप में भी जाना जाता है। तो धौकनी श्वास के रूप में जो है भस्त्रिका को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शीतली प्राणायाम में इस्तेमाल की जाने वाली अनोखी तकनीकी क्या है। तो शीतली प्राणायाम में जो है मुड़ी हुई जीभ से सांस लेना अनोखी तकनीकी है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्राणायाम सांस लेने के दौरान उत्पन्न होने वाली समुद्र जैसी ध्वनि की विशेषता है। तो उज्जयी प्राणायाम है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए कौन सा प्राणायाम सबसे प्रभावी माना जाता है। तो भस्त्रिका सबसे प्रभावी माना जाता है श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए। 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, नाड़ी शोधन को यह भी कहा जाता है। नाड़ी शोधन को और क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है आपको बताना है। नाड़ी शोधन को तो बारी बारी से नासिका श्वास भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रभावी है। किसके लिए प्रभावी है आपको बताना है। तो फेफड़े की प्रत्यास्थता में सुधार करने में प्रभावी है। डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात क्या होना चाहिए। तो पूरक, कुंभक और रेचक का जो अनुपात है 1:4:2 का होना चाहिए। तो 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।